KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए SOT महेश्वरम जोन टीम ने बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े फातिमा मस्जिद बर्मा कॉलोनी के करीब बगैर किसी लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर चलने वाले हुक्का पार्लर पर छापा मारा और 9 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में अहमद बवाजीर, मोहम्मद समीर, ख्वाजा सुहेलुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, एक नाबालिग अब्दुल्ला बिन अकरम बिन ज़ैला, मोहम्मद ओवैसी, मोहम्मद तौसीफ अहमद और अब्दुल रहमान अमर बवाजल शामिल है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनके पास से हुक्का के बर्तन 18, हुक्का पाइम 20, ब्रिक कोल बॉक्सेस 5, कोकोनट कोल बॉक्स 1, 2 एप्पल फ्लेवर बॉक्स 1, इलेक्ट्रिक स्टोव 2, चिल्लम 11 और 6 मोबाइल फोन जब्त किए। महकमे मार्केटिंग से ताल्लुक रखने वाले एक इंतजामी ऑफिसर को एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने बुध को निर्मल कस्बा में एक ताजिर से मुबैना तौर पर 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज आदिलाबाद ACB DSP VV रमना मूर्ति ने बताया कि इंतजामी ऑफिसर T श्रीनिवास को लाइसेंस की तजदीद के लिए एक ताजिर कुमारी वेंकटेश से रिश्वत वसूल करते हुए पकड़ लिया गया। मुबैना तौर पर श्रीनिवास ने ताजिर को हरासा किया और इसने अपने फराइज की अंजाम दही के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की। ऑफिसर के लालच से तंग आकर ताजिर ACB के जासूसों से राब्ता किया, जिन्होंने बदले में जाल बिछाकर ताजिर से रिश्वत वसूल करते वक्त इसे गिरफ्तार कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने BRS MLA P कौशिक रेड्डी और इनके तकरीबन 20 पैरोकारों के खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर को अपने फराइज की अंजाम दही में रुकावट डालने और धमकियां देने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। ये शिकायत स्टेशन इंस्पेक्टर के M रघवेंद्र ने बुध को पुलिस स्टेशन में गर्मागर्म तसादुम के बाद दर्ज कराई थी। हुजूराबाद के MLA कौशिक रेड्डी BRS कायदीन के साथ चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी और इंटेलिजेंसी चीफ B शिवधर रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और इल्जाम लगाया था कि इनका फोन टैप किया जा रहा है। ताहम सूरत-ए-हाल इस वक्त बिगड़ गई जब MLA ने इंस्पेक्टर रघवेंद्र को स्टेशन से निकलते हुए देखा। एक जुबानी टकराव हुई। कौशिक रेड्डी ने कहा कि पुलिस इनकी शिकायत को नजरअंदाज कर रही है। इन्होंने बाद में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि ACP ने मुझे 3 बजे स्टेशन आने को कहा, लेकिन वो मेरे पहुंचने से पहले ही चला गया। इंस्पेक्टर ने मेरी शिकायत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद पुलिस ने बुध 4 दिसंबर को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की मलकियत वाले तांबे के जेर जमीन तारों की चोरी के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन अफराद ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड ईस्ट गेट के करीब 23 नवंबर की रात के औकात में सतह की खुदाई के बाद BSNL की जेर जमीन केबल्स चुरा लिए। चोरी में 90 मीटर केबल शामिल थे, जिसने इलाके में पूरा LAN लाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क में खलल डाला, जिससे रिहायशी बैंक सर्किट्स और रियासती और मरकजी हुकूमत के दोनों महकमे मुतासिर हुए। पैटनी सिकंदराबाद में BSNL के सब डिविजनल इंजीनियर SDE की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने केबल चोरों की तलाश शुरू की थी। गवर्नर जेशु देव वर्मा ने बुध को नोटिफिकेशन जारी करते हुए रियासती कानून साज असेंबली और कौंसिल का सरमाई इजलास 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू करने का ऐलान किया। असेंबली का आइंदा सरमाई इजलास इसके लिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर है। इसके पेश नजर ऐवान में मुख्तलिफ अमूर पर ट्रेजरी बेंचों और अपोजिशन के दरमियान गर्मागर्म तबादले का इम्कान है। इस सेक्शन के दौरान हुकूमत की जानिब से कई अहम फैसले लेने का इम्कान है और एक नया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ROR बिल भी मुतारफ कराया जाएगा। चारमीनार के करीब मशहूर सरदार महल को बहाल करने के लिए जिसका इंतजार किया जा रहा था, पिछले चंद महीनों में रुक गया है। ठेकेदारों के जेरे अथवा बिलों की अदायगी में हुक्काम की मुबैना बेहिसी का शुक्रिया। रियासती हुकूमत ने सरदार महल को बहाल करने और एक आर्ट स्टूडियो, एक सकाफती मरकज के साथ एक छोटे कैफे को शामिल करने का मंसूबा बनाया था ताकि इसे सियाहों का मरकज बनाया जा सके। खलीद कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी QQSUDA कामों की निगरानी कर रही है, जबकि एक निजी एजेंसी को बहाली का काम सौंपा गया था। एक एहलकार ने बताया कि सरदार महल में राजस्थान के निमराना फोर्ट पैलेस की तरह आर्ट गैलरी, कैफे और हेरिटेज रिहायशी होगी और ये प्रोजेक्ट 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये पुराने शहर के अहम पुरकश मुकामात में से एक होगा।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बुध को यहाँ कहा कि तेलंगाना गिर रहा है और नाकाम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के तहत नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस हुकूमत की कामयाबियों को दिखाने के बजाय बीआरएस के खिलाफ बयानबाजी और कीचड़ उछालने पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी को तेलंगाना के साथ कांग्रेस के वादे और रेवंत रेड्डी हुकूमत की इन्हें पूरा नहीं करने में नाकामी के बारे में खत लिखेंगे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान वजीर आला झूठ के आदी बन चुके हैं और वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इख्तिदार संभालने के एक साल बाद भी वजीर आला बीआरएस दौरे हुकूमत में हासिल किए गए कर्जों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो कांग्रेस हुकूमत के वादे बिलखुसूस 6 जमानतों के बारे में बात करने से बचने के लिए रुख मोड़ रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस अपने वादे और इनकी मौजूदा हैसियत के बारे में बात करे। तेलंगाना जागृति के सदर और बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने और इनहराफ के हथकंडों में मुलव्वस होने पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करके इख्तिदार में आई है और अपने वादों से दूर रहती है। बुध को यहाँ वरंगल और नलगुंडा अजला से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना जागृति कायदीन के साथ एक मीटिंग में कविता ने महालक्ष्मी स्कीम पर अमल अवारी में ताखीर की निशानदगी की, जहाँ खवातीन को महीना 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर इस स्कीम के तहत तेलंगाना में हर एक खातून पर 30,000 रुपए और वादे के मुताबिक पेंशन में इजाफा न करने पर इजाफी 24,000 रुपए वाजिब अलादा है। बीआरएस एमएलसी ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आबपाशी के शोबे को नजरअंदाज करने और अब तक किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में नाकामी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने रायलसीमा लेफ्ट इरिगेशन स्कीम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसे आंध्र प्रदेश हुकूमत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्म इम्तनाई के बावजूद दरियाई कृष्णा पर तामीर कर रही थी। साबिक़ वजीर और सीनियर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी को आईनी इख्तिदार के दफा में मुनाफिकत पर तनकीद का निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में संभल का दौरा करने से पुलिस के जरिए रोके जाने के बारे में राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़दामात की तरफ इशारा किया। राहुल गांधी जी, अगर कायद हज़्ब इख्तिलाफ एलओपी की हैसियत से आपका संभल का दौरा करने का हक है, तो कानून साज कौंसिल एलओपीएस मधुसूदनाचारी जी को आपकी कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में इस वक्त क्यों गिरफ्तार किया जब वो लगाचरला जा रहे थे? इन्होंने सवाल किया। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत को आईनी उसूलों को नजरअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराया। हाँ राहुल जी, आप ठीक कहते हैं, कांग्रेस के ज़ेरे इख्तिदार तेलंगाना में आईनी इख्तिदार की कोई जगह नहीं। मुनाफिकत को सलाम, शर्म करो, इन्होंने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना तलीम मुजस्समा के डिजाइन में तब्दीली की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालिफत की है, जिसे रियासती सेक्रेटरीट पे 9 दिसंबर को नस्ब करने की तजवीज़ है। तेलंगाना के अवाम के लिए जज्बाती और तारीखी अहमियत। बुध को तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस की तकारीबात के एक हिस्से के तौर पर एक किताबी नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए रामाराव ने निशानदगी की है कि साबिक़ वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को इख्तिदार में लाने के बावजूद इंदिरा गांधी के जरिए नकाब कुशाई की गई भारत माता के डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं की। इसी तरह सियासी कायद में तब्दीलियों के बावजूद तेलुगु तली और कनाडा माथा के डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी QQSUDA नया पुल से चारमीनार के दरमियान सड़क के फैलाव और अहम तारीखी यादगारों को खूबसूरत बनाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत 8 करोड़ 19 लाख रुपए है। टेंडर का अमल मुकम्मल होने के बाद अगले साल जनवरी में काम शुरू होने वाला है। QQSUDA ने प्रोजेक्ट के लिए नामूर ठेकेदारों और एजेंसियों से टेंडर्स तलब किए, जिनके पास प्रोजेक्ट शुरू करने का वसी तजुर्बा है। हुकाम का मकसद है नया पुल से चारमीनार, लाड़ बाजार और चार मेहराबों, चारमीनार कमान, मछली कमान, काली कमान और शेरे बतिल की कमान और मशहूर मुकामात हैदराबाद के इर्द गिर्द आर्किटेक्चर लाइटनिंग का इस्तेमाल करना है।
रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु ने बुध को कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे हर टिकट पर 46% रियायत पेश करता है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे हर साल तमाम जिम्रों के मुसाफिरों को कुल 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु ने बुध को लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान रेलवे खिदमात से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत हिंद रेलवे में मुसाफिरों को सस्ती रखने के लिए 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। इन्होंने कहा कि अगर मुसाफिर सर्विस चलाने की लागत 100 रुपए की है तो टिकट की कीमत सिर्फ 54 रुपए रखी गई है और तमाम मुसाफिरों को 46% सब्सिडी दी जा रही है। एक और सवाल के जवाब में विष्णु ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत गरीबों के लिए वक्फ है। इन्होंने कहा कि हुकूमत हर शहरी को रेल की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जनरल कोचेस की तादाद में इजाफा कर रही है। विष्णु ने कहा कि आज फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी जा रही है बल्कि जनरल कोचेस की तादाद बढ़ाने की तरजीह दी जा रही है। इन्होंने कहा कि रवा साल दिसंबर के आखिर तक 1000 जनरल कोचेस में इजाफा कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 10,000 जनरल कोचेस की खुसूसी तैयारी का प्रोग्राम भी लिया गया है। आसाम के वजीर आला डॉक्टर बसवा शर्मा ने कहा कि अब आसाम में होटलों, रेस्टोरेंट और अवामी मुकामात पर गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी है। इससे कबल मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी थी। इन्होंने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये दायरा मजीद बढ़ गया है। वजीर आला ने कहा कि 3 साल कबल आसाम में गाय के जुबा पर पाबंदी के कवानीन लागू किए थे, जिसमें हुकूमत को काफी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी को देखते हुए हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अवामी मुकामात पर गाय के गोश्त खाने पर पाबंदी लगा दी है। वजीर आला ने कहा कि इसके लिए सजा का बंदोबस्त है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भी हो सकती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी दिल्ली पिछले 11 सालों से जुराइम में नंबर 1 है। दिल्ली की बर्बादी के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 2013 में दिल्ली की अवाम के साथ गुमराहकुन वादे करके इख्तिदार को अपने हाथ में ले लिया। केजरीवाल ने अवाम से वादा किया था कि दिल्ली की हुकूमत हमारे हवाले कर दो, हम दिल्ली के अमनो अमान को बेहतर करके सब कुछ ठीक कर देंगे। देवेंद्र यादव का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसके बावजूद इन्होंने इस तरह का बेतुका बयान देकर अवाम को गुमराह किया है और धोखा दिया है। देवेंद्र यादव ने केजरीवाल को एक कमजोर और मजबूर वजीर आला करार दिया। इन्होंने कहा कि केजरीवाल 3 बार दिल्ली के वजीर आला रह चुके हैं और इनकी नाक के नीचे रोजाना कत्ल, गैंगवार, डकैती, खवातीन पर जुल्म, जिनसी हरासानी और इस्मत रेजी जैसे वाकयात हो रहे थे। साथ ही इन्होंने कहा कि दिल्ली के अमनो अमान की बिगड़ती सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों हैं। मरकज में बीजेपी और रियासत में आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर दिल्ली की अवाम का जीना हराम कर दिया है। इनके तहफ्फुज में मुजरिम खुलेआम मुजरिमाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में मरकजी वजीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने में नाकाम है। प्रियंका ने वायनाड लैंडस्लाइडिंग मुतासिरों की मदद के लिए अमित शाह से की मुलाकात। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और इन्हें अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग की वजह से दरपेश सूरत-ए-हाल से आगाह किया और मुतासिरीन की मदद के लिए जरूरी इक़दामात करने की अपील की। प्रियंका गांधी, जो वायनाड लोकसभा सीट के हालिया ज़मीनी इंतखाबात में भारी फर्क से जीतकर पार्लियामेंट पहुंची थी, इन्होंने बुध को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अमित शाह से इनके दफ्तर में मुलाकात के बाद नामानिगारों को बताया कि इन्होंने अमित शाह से कहा कि सियासत से ऊपर उठकर वायनाड के लोगों की मदद करने की दरख्वास्त है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली की कोई तजवीज जेर गौर नहीं है। इन्होंने ये बात लोकसभा के कई अरकान की तरफ से पूछे गए एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। इन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता चंद दिनों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर रही है। इन्होंने कहा कि फिलहाल मरकजी सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,